नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों कल हमने वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जो है प्रोप्राइटर्स जो हैं मार्केट के अंदर पोजीशंस बना के बैठे हुए थे। दोस्तों यहाँ पे प्रोप्राइटर की जो पोजीशंस थी वो थी हमारी 20,200 की जो थी वो कॉल राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर 20,200 की जो कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस थी उनका क्या हुआ देखते हैं, और आगे मार्केट में क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने चार्ट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मार्केट के अंदर एक कप विद हैंडल पैटर्न का जो है पैटर्न इमर्ज हो रहा है। ये हम डिस्कशन करते आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो पुरानी वीडियोस ज़रा रेगुलरली देखते रहिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक चीज़ चर्चा की थी हम लोगों ने, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन्स दिखाई थी पुरानी लास्ट वीडियो के अंदर, जाके ज़रूर चेक करना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना सेटअप दिखाया था जिसमें ट्रेंड लाइन्स जो हैं हमेशा रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती हैं। तो अभी जो रेसिस्टेंस है इन ट्रेंड लाइन्स के हिसाब से वो यहाँ पर 20,250 के ऊपर है। तो यहाँ पर मार्केट जब तक 20,250 के ऊपर नहीं जाएगी, जब तक मार्केट में अब कोई भी बुलिश पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पर प्राइस एक्शन खड़ा हुआ है। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर क्योंकि 20,200 की भी कॉल राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे कौन, प्रोप्राइटर्स, ये हमने डिस्कशन कर रखा था पहले से पहले। तो यहाँ पर 20,200 के ऊपर मार्केट को सस्टेन कर पाना कठिन हो गया और मार्केट 20,200 के नीचे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही है कौन, प्रोप्राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी लाइव मार्केट के अंदर ही। ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब प्राइस एक्शन देखी जाए तो प्राइस एक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है दोस्तों। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ये एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। तो ये प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव प्राइस एक्शन है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर दिस पैटर्न के यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कप पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हैंडल बनने की तैयारी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस इज़ द पैटर्न जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। तो प्राइस इज लिटिल बिट बियरिश राइट नाउ। बात कर लेते हैं फटाफट से एफ आई एस डी आई एस की पोजीशंस की। तो एफ आई एस डी आई एस जो है वो यहाँ पर डी आई एस शांत बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। एफ आई एस लोग जो हैं वो धीरे धीरे सेलिंग करे जा रहे हैं। तो 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग हुई है, तो इट इज़ गुड सेलिंग आई थिंक। तो यहाँ पर डाटा नेगेटिव है, ये वाला भी प्राइस जो है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बाद पहले हम ये डाटा की बात कर लेते हैं। तो डाटा जो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की थी कि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है देख सकते हो आप, वहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस थी उनकी 20,200 की कॉल राइटिंग थी, लेकिन वो पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने एफ आई आईज़ के ऊपर। तो एफ आई आईज़ ने नई पोजीशंस बनाई हैं, वो भी यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनाई गई हैं क्योंकि इनका मनी फ्लो नेगेटिव हो चुका है। तो रिटेल ट्रेडर्स जो है उनका मनी फ्लो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, पॉजिटिव हो चुका है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में एफ आई आईज़ लोग जो हैं वो बियरिश होते जा रहे हैं। तो वी आर रेगुलरली द फॉलोअर्स ऑफ एफ आई आईज़। तो अभी यहाँ पर हम वापस आते हैं एफ आई आईज़ की पोजीशंस के ऊपर। तो एफ आई आईज़ लोगों ने दोस्तों यहाँ पर 20,100 की जो है वो कॉल राइटिंग की हुई है, जो वो लोग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एफ आई आईज़ लोगों ने 20,100 की कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करी है। दूसरी चीज़, रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि 4 लाख के आसपास है। तो जब रिटेल ट्रेडर जो है बुलिश हो जाते हैं तो डाटा कैसा होता है, नेगेटिव। सो डाटा हमारा जो है फ़िलहाल नेगेटिव है। तो प्राइडेशन नेगेटिव है, इक्विटी का डाटा नेगेटिव है और हमारा ये डाटा भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव व्यू बनता नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जैसा चर्चा हम लोगों ने कर रखी थी कि रेसिस्टेंस हमारा ये है 46,400। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता हम लोगों को कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि PSU बैंक्स अच्छा कर रहे थे, तकरीबन 4% के आसपास लाइव मार्केट में ऊपर चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर HDFC बैंक जिसकी चर्चा हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, आज भी करेंगे, उसकी वजह से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर मार्केट एक डिप लगाया। तो यहाँ पर डिप जो था वो एक्सपेक्टेड था एंड इट इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये चीज़ हमको पता नहीं थी और हम इसी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी प्राइडेशन जो है अभी भी बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव
नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन चेन फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको वैसे बता ही दिया, 20,100 की जो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है FIs की तरफ से, तो यहाँ पर 20,200 के ऊपर तो हैवी कॉल राइटिंग है ही, और 20,100 के यहाँ पे 150 पे भी कॉल राइटर हैवी हैं, और यहाँ पर 20,100 जो है वो पुट राइटर भी हैं वहाँ पर, लेकिन कॉल राइटिंग अभी कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। तो ऑप्शन चेन अभी फ़िलहाल नेगेटिव ही मानी जाएगी। फटाफट से हम बात कर लेते हैं अपने रिलायंस और HDFC की। तो रिलायंस जो है वो कैसा है, रिलायंस कंसोलिडेशन में चलना चाहिए था, जो कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन बॉक्स जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मार्केट जो रिलायंस का है वो अभी इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर जब तक रहेगा तो वो कंसोलिडेशन माना जाएगा। तो ये बॉक्स मैंने आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बना दिया है। तो ये बॉक्स जो है उसका जो लोअर लेवल है वो 2400 के आसपास है, जो अपर लेवल है वो 2500 के आसपास है। तो यहाँ पर अभी इस बॉक्स के अंदर रिलायंस है, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट रिलायंस का जो है कंसोलिडेशन ही करेगा, तो वो ही कर रहा है। HDFC बैंक जो है वो यहाँ पर सेम पैटर्न बना रहा था जो निफ्टी बना रहा था, तो इसकी चर्चा भी हमने करी थी। तो यहाँ पर ये जो चेक कर सकते हो, ये कप है, कप पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर अब ये हैंडल की तैयारी हो रही है। तो ये अभी नेगेटिव एडिशन ही है, तो सेम पैटर्न है, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलेगा किसको, आपका ये HDFC बैंक को, तो वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 1600 के आसपास। तो 1600 के आसपास जो है इसका 200 दिन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 1600 के आसपास बैंक HDFC बैंक क्या करता है इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए। तो अभी जो है मार्केट में कल के लिए एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी रहेगी, और सब चीज़ जो है वो नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मार्केट का व्यू समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा बताया जाऊँ मैं आपको, जो ये पोजीशंस हैं FIs की सितंबर मंथ की हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिएगा, जैसे ही लास्ट वीक चालू होगा, जो क्लोजिंग वीक होता है फ्यूचर्स की पोजीशंस के लिए, तो वहाँ पर ये पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि पोजीशंस हैं कौन सी, बुलिश। तो बुलिश पोजीशंस जब क्लोज होंगी तो मार्केट में रिएक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पॉइंट जो आपको आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर याद रखना पड़ेगा। तो अभी जो पोजीशंस सारी प्रॉफिट में हैं FIs की, तो इस वक्त सारी पोजीशंस आपके सामने हैं। कहाँ कहाँ बनाई है वो मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया हुआ है पहले से पहले। तो ये लाइनें हैं जहाँ उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं। तो अभी सारी पोजीशंस जो हैं वो प्रॉफिट में हैं। सो राइट नाउ एवरीथिंग इज़ इन प्रॉफिट ऑफ FIs पोजीशंस, एंड मार्केट इज़ रेडी फॉर अ जर्क। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।